हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अभी हमारा चैप्टर चल रहा है हायर परचेज सिस्टम। इसके अंदर लास्ट लेक्चर में हमने जनरल एंट्रीज बनाना सीखा था इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। आज के इस लेक्चर के अंदर भी हम जनरल एंट्री बनाना सीखेंगे, लेकिन इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। वेंडर मतलब विक्रेता, सेलर, बेचने वाला। तो इन अपना जो वेंडर है, विक्रेता जो है, वो अपनी बुक्स में जब भी जनरल एंट्री करेगा तो उसके भी दो मेथड हैं। सबसे फर्स्ट मेथड वो है सेल्स मेथड, यानी कि वो उसको सेल्स मान करके अकाउंटिंग एंट्रीज करेगा। और सेकंड मेथड है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। उसमें भी यही था, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड था, बट सेल्स की जगह वहाँ पर कैश मेथड था इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर की बुक्स में, है ना। और हायर वेंडर की बुक्स में दो मेथड है, उसमें एक सेल्स मेथड और एक इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। सेल्स मेथड देखते हैं, बिल्कुल ईजी है। देखो अभी अपने आप को है ना वेंडर समझ लो। वेंडर मतलब विक्रेता, है ना। आप बेचने वाले हो, तो आप भले ही हायर परचेज पे कोई गुड सेल करो या फिर कैश में सेल करो, क्रेडिट में सेल्स करो, सेल्स तो हमेशा क्रेडिट ही होगा ना। तो ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, जिस दिन एग्रीमेंट बनेगा हायर परचेज का, एग्रीमेंट की डेट को क्या एंट्री होगी, वो करेगा भैया सेल्स तो क्रेडिट करेगा, क्योंकि गुड्स गोज आउट होगा, तो सेल्स तो क्रेडिट हो जाएगा बिल्कुल। हाँ, पैसा अभी तक आया नहीं है, मान लेते हैं 1,00,000 रुपए का जो है गुड्स है, और रुपए अभी तक आए नहीं है मतलब लेने हैं। किससे लेने हैं? जिसको सेल्स कर रहे हैं। तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? हम कौन? हायर वेंडर, विक्रेता। हमारे लिए वो जो हम जिसको गुड्स बेच रहे हैं उधार, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? डेटर हो जाएगा। इसी को तो डेटर बोलते हैं। हाँ, तो वो डेटर एसेट है, तो उसको क्रेडिट कर देंगे, डेबिट कर देंगे। हायर परचेजर अकाउंट डेबिट। एसेट है ना कि भैया उससे पैसे लेने हैं। कितने लेने हैं? 1,00,000 रुपए। यस, ओके। तो गुड्स गोज आउट, एसेट जनरेट हो गई डेटर नाम की। ओके। सेकंड, डाउन पेमेंट जब करेगा, अगर सामने वाला डाउन पेमेंट भी तो करता है। हाँ सर, तो 1,00,000 में से 20,000 डाउन पेमेंट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल के लिए पेमेंट कर रहा है, तो बैंक या फिर कैश में कर रहा है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। भैया 20,000 रुपये आ रहे हैं हमारे पास में। किससे आ रहे हैं? वो परचेजर जो है ना, वो दे रहा है, डेटर कम हो जाएगा। हायर परचेजर अकाउंट, वो पैसे दे रहा है हमको, तो डेटर कम, डिक्रीज हो जाएगा। ओके। अच्छा, ये तो फर्स्ट ये दो एंट्री होगी। उसके बाद में फिर बार बार ये जो एंट्री होगी इंस्टॉलमेंट वाली, उसमें इंटरेस्ट ड्यू होगा सबसे पहले। 1,00,000 में से 20,000 तो डाउन पेमेंट हो गया। अभी कितने बच गए? 80,000। वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो लास्ट लेक्चर में मैंने लिया था, 80,000। और मान लेते हैं इंस्टॉलमेंट है 4, तो कितनी एक इंस्टॉलमेंट होगी? 20,000 की 4 इंस्टॉलमेंट होगी, और वह यहाँ से स्टार्ट होगी। लेकिन पहले तो इंटरेस्ट ड्यू होगा ना, ईयर एंड पर इंटरेस्ट ड्यू होगा। तो जब इंटरेस्ट ड्यू होगा, ड्यू मतलब दे हो गया है, अभी तक पे नहीं हुआ है, तो हमारे लिए इस बार इंटरेस्ट क्या है? हम कौन है? वेंडर है। वेंडर मतलब बेचने वाले हैं, तो हमको तो इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो हमारे लिए तो इनकम हो गई। तो इंटरेस्ट इस बार क्रेडिट होगा टू इंटरेस्ट। कितना भाई? 1,00,000 में से 20,000 डाउन पेमेंट हो गया, पीछे बच गया 80,000। 80,000 का मान लेते हैं भैया 10% इंटरेस्ट की रेट है, तो 8,000 रुपये इंटरेस्ट ड्यू हो गया। अच्छा, ये इंटरेस्ट हमें मिल गया है? नहीं, अभी तक मिला नहीं है, ड्यू हुआ है। किससे लेना है? हायर परचेजर से, तो डेटर वापस इंक्रीज। तो यहाँ पर हायर परचेजर अकाउंट डेबिट 8,000। यस, ओके। फोर्थ एंट्री, इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। इंस्टॉलमेंट क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। यस, इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, ठीक है सर। 2, कौन देगा हमको इंस्टॉलमेंट? हायर परचेजर। तो वो डेटर वापस क्या हो जाएगा? कम। डेटर को कम करना है, एसेट को कम करना है, तो क्रेडिट करो, बड़ा ना हो तो डेबिट करो। तो हायर परचेजर अकाउंट क्रेडिट। कितना? 20,000 की एक इंस्टॉलमेंट है, और 8,000 रुपये का उसके ऊपर क्या है? इंटरेस्ट। तो कितना हो गया? 28,000। ओके। अब क्या होगा? ईयर एंड। ईयर एंड पे क्या होगा? जो भी खर्चे होते हैं या जो भी इनकम होती है, उसको हम पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। तो खर्चे तो यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं, पीएनएल में इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, तो पीएनएल के क्रेडिट साइड में जाएगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये देखो, यहाँ इंटरेस्ट क्रेडिट है ना, यहाँ डेबिट हो जाएगा। जब इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करेंगे, इंटरेस्ट ट्रांसफ़र
टू पीएनएल अकाउंट। तो पीएनएल के क्रेडिट साइड में जाएगा ना, इसलिए पीएनएल तो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि इनकम पीएनएल के क्रेडिट साइड में जाती है, और इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा। यहाँ क्रेडिट था, यहाँ डेबिट। कितने से? 8,000 से। ओके, लास्ट एंट्री और होगी। ये जो हमारी सेल्स है ना, ये कहाँ जाती है? पीएनएल में नहीं, इसको हायर सेल्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हायर सेल्स। नॉर्मल सेल्स थोड़ी यही है। हाँ, ये सेल्स कहाँ जाएगी? सेल्स तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है। ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ? क्रेडिट साइड में, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, है ना। हायर सेल्स ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ हो जाएगा आपका हायर सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितनी कैश प्राइस है? 1,00,000 रुपए की। बस इस तरीके से आपकी जनरल एंट्री होगी। नेक्स्ट ईयर की बात करूं तो इंटरेस्ट ड्यू होगा वापस। उसके अलावा इंटरेस्ट कितने पे ड्यू होगा भाई? 80,000 थे ना, 80 में से 21 चली गई, बच गई 60। 60,000 का 10%, 6,000 इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा। और इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी, यानी कि ये वाली और ये वाली एंट्री इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी 6,000 और 20,000 26,000, और ये दोनों एंट्री वापस होगी। ये नहीं होगी, एक बार वो ट्रांसफ़र कर दिया तो 3 एंट्री वापस होगी। कब तक होगी ये 3 एंट्री? जब तक पूरी इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाती। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इंटरेस्ट की, इंस्टॉलमेंट की और इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफ़र करने की। ओके, ये हो गया आपका कौन सा मेथड? सेल्स मेथड। अब आइए हम करते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। ये भी बिल्कुल ईजी है, सेम उसकी तरह। ये थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, जिस दिन एग्रीमेंट की डेट होगी उस दिन क्या करेंगे हम? हायर परचेजर को डेबिट कर देंगे क्योंकि वो हमारे लिए डेटर है, एसेट है, उससे पैसे लेने हैं। और टू हायर सेल्स क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितने? 1,00,000। तो सेम एंट्री हो गई। यस, सिर्फ एक एंट्री चेंज है, एक्स्ट्रा है, और एक में चेंज है, बाकी सब कुछ सेम होगा। नेक्स्ट क्या होगा कि पूरा का पूरा इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में क्या है कि भैया देखो, हायर परचेजर से हमें केवल 1,00,000 रुपए थोड़ी लेने हैं, ये तो कैश प्राइस है, हमें इंटरेस्ट भी तो लेना है। इंटरेस्ट टोटल कितना? फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैं ऐसे ही मान लेता हूँ भैया 35,000 रुपये इंटरेस्ट है, ऐसे ही मैंने, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो कुछ और आएगा। सारी इंस्टॉलमेंट का मिला के 35,000 रुपये वो है। तो 1,00,000 ये, 35,000 ये भी तो लेने हैं। हाँ बिल्कुल लेने तो है। तो लेने हैं तो इसको वापस डेटर बनाओ ना 35,000 से, ये भी तो हमारी एसेट है। तो हायर परचेजर अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट 35,000, जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट है, ठीक है। और टू क्या करेंगे? टू कर देंगे हम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। इसमें ये एंट्री होती नहीं है। इसमें जो भी इंटरेस्ट ड्यू होता है ना, वो हायर परचेजर को हम डेबिट करते रहते हैं, और हायर परचेजर को डेबिट हम ईयर टू ईयर करते हैं। इसमें पूरा हायर परचेजर को एक साथ डेबिट कर दिया, जितना भी इंटरेस्ट का अमाउंट है उससे, बस यही फ़र्क है। नेक्स्ट क्या होगा फिर? इंटरेस्ट ड्यू होगा, और सॉरी डाउन पेमेंट हो, अगर कोई डाउन पेमेंट कर दिया हो। डाउन पेमेंट पे क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, और हायर परचेजर जितने भी रुपए देगा वो उससे क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि उससे हमारी जो एसेट है वो रेटर जो है वो डिक्रीज होता है। भैया उसने पैसे दे दिए, मान लेते हैं 20,000 उसने दे दिए डाउन पेमेंट के। ओके, फिर होगा इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट ड्यू होगा ना, बस ये एंट्री चेंज है। उसमें देखोगे ना, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या? हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो इसमें टू इंटरेस्ट तो ज़रूर होगा, क्योंकि इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, हम सेलर हैं, वेंडर हैं, तो इंटरेस्ट तो हमारे लिए इनकम है। तो मैंने क्रेडिट कर दिया 8,000 का वही इंटरेस्ट। पर हायर परचेजर को डेबिट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं वो पूरे इंटरेस्ट से उसको एक बार डेबिट कर चुका हूँ, तो बार बार थोड़ी करेंगे उसको, है ना। एक बार पूरा डेटर बना दिया मैंने टोटल इंटरेस्ट से, जितना भी इंटरेस्ट है। तो फिर क्या करें? डेबिट। जो इंटरेस्ट सस्पेंस नाम का अकाउंट आपने खोला है ना, इसका क्या काम? इसको डेबिट कर दो, और ये धीरे धीरे हर साल डेबिट होकर 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को कर देंगे डेबिट। 8,000। ओके, केवल यही फ़र्क है, एक एंट्री एक्स्ट्रा है, और यहाँ पर हायर परचेजर आता है वहाँ, यहाँ इंटरेस्ट सस्पेंस आ जाएगा। इंस्टॉलमेंट पे करो भैया। इंस्टॉलमेंट पेड नहीं बेटा, रिसीव्ड। हम परचेजर थोड़ी है, हम सेलर हैं, वेंडर है, तो हमको तो इंस्टॉलमेंट मिलेगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट
टू हायर परचेजर। डेटर कम हो जाएंगे अगर वो पैसा देंगे तो, मान लेते हैं 20,000 की इंस्टॉलमेंट, 8,000 का ब्याज, 28,000। ओके, फिर जो P&L है ना, हाँ उसके अंदर इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर दो। इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट। तो इंटरेस्ट हमारी इनकम है तो P&L के क्रेडिट में जाएगा, इसलिए P&L अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और इंटरेस्ट हो जाएगा डेबिट। 8,000। और क्या होगा सर, ये जो एंट्री है हायर सेल्स वाली, ये कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, यस। कितना, 1,00,000। ओके, नेक्स्ट ईयर कौन कौन सी एंट्री होगी देखना, इंटरेस्ट की एंट्री होगी, इंस्टॉलमेंट की होगी और इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L। ये 3 एंट्री हर बार रिपीट होती जाएगी जब तक इंस्टॉलमेंट पूरी पे नहीं हो जाती, उसके अलावा कोई एंट्री रिपीट नहीं होगी। तो इस तरीके से हायर वेंडर की बुक्स में हम जनरल एंट्रीज करना सीखते हैं। आप अगर चाहे तो पोज करके लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रटे ना मारे, चीज़ों को समझें। और अगर अकाउंटिंग एंट्री बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग की जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पे जाकर आप बेसिक्स अपने क्लियर कर सकते हैं। जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट बनाना सीख सकते हैं। वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग की, ठीक है। बाकी हायर परचेज़ काफ़ी हद तक हमने कर लिया है। और अगर आपको इन वीडियो से, लेक्चर से हेल्प मिल रही है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।